आदरणीय महामंत्री श्री यूएस झा बाबा, मंच पर विराजमान जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन श्री बिश्नोई जी, रिटायर्ड आरपीएफ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शुक्ला जी, श्री आर.एस. सिंह जी, बड़े मजबूत रिटायर्ड है पर बड़े अभी भी बहुत मजबूत है श्री यादव जी। हर समय फ़ोन आता है, पता नहीं क्यों इतना लगाव है उनका इस एसोसिएशन से। मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ोन आता है तो यादव जी जो कॉर्नर में बैठे हैं उनका सबसे ज़्यादा आता है। और ऑल इंडिया के पदाधिकारीगण, साथियों आपने देखा कि किस तरह से आपकी एसोसिएशन का मान बढ़ा है होम मिनिस्टर के आने से, रेल मंत्री के आने से, रेल राज्य मंत्री के आने से। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि AIRF और NFIR प्रमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑफिसर्स एसोसिएशन के यहाँ पर महामंत्री मौजूद थे। उन्होंने किस तरह से आपकी एसोसिएशन की मजबूती को सराहा है। क्यों सराहा है साथियों, ये आपको समझना है। क्योंकि आपकी एसोसिएशन उन पुरानी यूनियंस, ट्रेड यूनियंस जो कि आज से मुझे लगता है कि शायद ARF जो है वो 1920 वगैरह में, कुछ 1926 में ARF का स्थापना हुई थी। उसके बाद NFIR भी उसी समय में जब जो कांग्रेस की जब शुरू हुई, नेशनल कांग्रेस, उस समय आई। तो ये इतनी बड़ी मजबूत और उनकी संख्या कितनी बड़ी है, पर उनके भी यहाँ पर आकर उन्होंने जिस तरह से आपकी एसोसिएशन की मजबूती के बारे में कहा है, वह बहुत बड़ी बात है साथियों। ये हमको ध्यान देने वाली बात है। और इनकी बात आदमी को अच्छा लगा जो ताली बजाई है उसको। कर क्या रहे हो? अरे काम की बात में 4 आदमी ताली बजती है, बाकी को अच्छा नहीं लगा क्या है? कहाँ हो? साथियों, ये इसलिए है कि हमारे नेता यूएस झा बाबा ने अपने त्याग, अपनी तपस्या, अपने बाहुबल, अपनी बुद्धि, अपनी कार्य क्षमता के बल पर उपलब्धियां करवाई है। वह काबिले तारीफ है। 14 साल सिर्फ और सिर्फ 14 साल सिर्फ और सिर्फ आपकी खोई हुई मान्यता को वापस करवाने के लिए, इस मां स्वरूपी एसोसिएशन की अस्मिता को बचाने के लिए सतत 14 वर्षों तक हर एक ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया है हमारे यूएस झा बाबा ने, जो काबिले तारीफ है। चाहे वो नामी गिरामी राजनेता हो, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के सांसद हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, बाबा ने हर जगह जाकर आपकी एसोसिएशन के साथ, और जो संविधान में जो है लिखा हुआ है कि आपको एसोसिएशन बनाने का हक है, उसके साथ जिस तरह का कार्रवाई उस समय के आपके आरपीएफ के अधिकारियों ने किया था, उनको जाकर उन्होंने बताया, उसको उजागर किया, और वो उजागर करने का नतीजा ये है कि आपके साथ हर एक पार्टी, हर एक इस देश में उस समय जो सत्ता में पार्टी थी, जो विपक्ष की पार्टी थी और दूसरी सब पार्टियां थी, वो आपके एसोसिएशन के साथ हुई और आपकी एसोसिएशन को वापस दिलाने में बाबा की सबने मदद की साथी।
मंत्री वजा राष्ट्रीय अध्यक्ष सारणी राष्ट्रीय अध्यक्ष सारणी आवाज दो आवाज दो हर हर महादेव। ये बातें सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं गूंजती थी साथियों, आरपीएफ एसोसिएशन की पार्लियामेंट के बाहर भी ये बातें गूंजती रहती थी। अपने बुद्धि से बाबा ने बुद्धिजीवियों को भी संगठित किया और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि विश्व भर में माने जाने वाले जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहां के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके बाबा ने जगह जगह पर मीटिंगें ली, जगह जगह पर उसके सेमिनार करवाए और सेमिनार करवाकर उनको बताया कि किस तरह से जो इस एक ग्रंथ है, इस देश को चलाने वाला एक ग्रंथ है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका किस तरह से रेप किया गया, किस तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको हक है उसको आपको नहीं दिया गया और आपकी एसोसिएशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसके बारे में बाबा ने वहां पर भी बात उठाई। वही नहीं, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अटॉर्नी जनरल को, बाकी जितने भी सरकारी वकील है, विपक्ष के जो दूसरे वकील है प्राइवेट, उनको भी ये बात बताया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक था, जो आरपीएफ एसोसिएशन बनाने का हक था, जो आपकी मान्यता किस तरह से छीन ली गई थी, उसके बारे में बाबा ने बताया। कितनी बड़ी बात है साथियों। वो आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं साथियों कि वो पुरानी, ये तो इतिहास है, बिल्कुल सही है और ये इतिहास आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, जब हम लोग ये जानते हैं ईस्टर्न रेलवे के साथी, जब हमने कलकत्ता में मीटिंग रखी थी हमारी सीईसी पिछले साल, हम उनके अपने स्पीकर साहब जो है सोमनाथ चटर्जी साहब, उनके घर पर गए थे, तब उन्होंने कहा, और उसी के साथ साथ वासुदेव आचार्य ये हमेशा से कहते हैं, ये दो लीडर, और इंद्रजीत गुप्ता ने भी कहा, हमने तो नहीं सुना है, हमने लोगों से सुना है इंद्रजीत गुप्ता के बारे में, पर वासुदेव आचार्य और सोमनाथ चटर्जी का तो मैंने खुद सुना है। उन्होंने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ट्रेड यूनियन को लेकर चलती है, संगठित से ट्रेड यूनियन को लेकर चलती है, मजदूर हो, किसान हो। उन लोगों ने, वैसे लीडरों ने कहा कि हमने ऐसी लड़ाई देखी नहीं है, ऐसा नेता देखा नहीं है जो अपनी एसोसिएशन को वापस लेकर आए, इतना कर्मठ, इतना त्याग वाला आज तक उन्होंने नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कहना क्यों पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कल आपने 7 तारीख को आपने देख लिया कि यहाँ पर होम मिनिस्टर मौजूद थे, यहाँ रेल मंत्री मौजूद थे, यहाँ पर रेल राज्य मंत्री मौजूद थे, और यही ट्रेड यूनियन जिनके बलबूते पर ये पूरी मजदूर चलते हैं, उनके नेता यहाँ मौजूद थे। सबने आपकी एसोसिएशन को सराहा है, आपके बाबा के त्याग को की बात की है। साथियों, ये इतनी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है एसोसिएशन की। मैं कुछ और बात कहना भी चाहूंगा। कल मीर यहां पर आए थे, इंस्पेक्टर प्रेसिडेंट ईस्टर्न रेलवे, उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर जो भी अधिकारी आते हैं हम उनको थोड़ा सा दबा देते हैं। ये इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है साथियों, ये अधिकारी किसी के नहीं होते। आपने देख लिया, आपके यहाँ पर यही डॉक्टर शाहू थे, किस तरह का नंगा नाच किया उसने वहां, आपके ऑफिस बेरर को ट्रांसफर कर दिया, रिमूव कर दिया, डिसमिस कर दिया। इस तरह की बात नहीं है, ये हर जगह ये इस तरह के अधिकारी मौजूद है। हमको अच्छी तरीके से सोचना है इन सब अधिकारियों के बारे में कि अधिकारी जो है वो किसी का होता नहीं है। बहुत कम अधिकारी है कि जो किसी अच्छे खानदान से हो, अच्छे से पढ़ लिख कर आए हो, वो आप लोगों की बातों को ध्यान में दे। नहीं तो अधिकारी आपकी बातों को ध्यान में नहीं देता है। कौन चाहता है आपको एसोसिएशन को, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो चाहता है कि आप एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव इसके सामने जाए, उसके सामने खड़े होकर उससे पूछे कि आप ये गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, आप ये हमारा हक क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं चाहता साथियों। ये अधिकारी, इनके पास बहुत सारा पावर मिल गया है। डिसिप्लिन के नाम पर आपको
ड्यूटी के छोटी आपकी लापरवाही है उसके नाम पर यह अधिकारी आपको सस्पेंड कर देता है, यह अधिकारी आपको रिन्यू कर देता है, यह अधिकारी आपको डिसमिस कर देता है। और जब आप अपील और रिवीजन जब इनके पास देते हो तो आपको मालूम होना चाहिए ये अपील रिवीजन भी अपने पास लेकर बैठ जाता है। हमारे लिए तो है, आपके लिए कि 15 दिन में, 1 महीने में आपको अपील वहां पर देनी है, आपको कागज वहां पहुंचाना है। नहीं होगा तो आपको एक्स पार्टी ले लिया जाएगा, आपको ये देखा जाएगा कि आपने अपील ही नहीं किया है। आपका वो कहा जो है कि आपने उसको कि आप टाइम से नहीं दिए, टाइम बार हो गया है, ये कहकर आपको नौकरी से आपका अपील रिजेक्ट कर दी जाएगी। पर यहां अधिकारी 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, कहीं पर साल वो आपकी अपील और जो रिवीजन है उसको अपने पास रख देता है। क्यों साथियों, मैं पूछना चाहता क्यों? और आपको जब चार्जशीट देता है उसको तो लगता है मेरा अधिकार है। किस चीज का अधिकार? चार्जशीट देना और आपको पनिशमेंट देना, यह अधिकारी समझता है, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी यही समझता है ये मेरा अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? कि आप इंक्रीमेंट बंद कर दो, उसकी पेमेंट काट दो, उसको कम कर दो। अरे एक आदमी है जो अपने पेमेंट पर अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों की शिक्षा को वो पूरा करता है, उसकी आपने पेमेंट काट दी। क्या करेगा वो व्यक्ति? क्या करेगा वो सिपाही? क्या करेगा वो हवलदार? क्या करेगा वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर? बताइए। जब उसकी पेमेंट कट जाती है, उसको कम पेमेंट मिलने लगती है, वो अपनी चीजों को सीमित कर देता है। नहीं सीमित कर पाता है तो फिर बाहर से कर्जा लेता है, कहीं रेलवे के बैंक से कर्जा लेगा, कहीं बाहर कर्जदारों से कर्जा लेगा और कर्जों में डूबा रहेगा हर समय। तो साथियों, इस तरह से आप लोग पूरी तरह से शिकार है, सबके सभी जगह पर यह हाल है। मेरा ये कहने का मतलब है, यहां मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्यों मैंने ये इस बात को उठाया हूं कि आप सब गुलामी करते हैं हमारे लोग। हाँ ठीक है, मिल गया है हमको चार्जशीट मिल गई है, हम झेल लेंगे, थोड़ा छोटा मोटा पनिशमेंट हमको मिल गया है, मेरी नौकरी तो बच गई। अरे आपके साथ 3 साल की जब विद कम्युनिटी इफेक्ट उसने आपको इंक्रीमेंट बंद कर दिया, कितनी बड़ी आप सजा झेल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और उसके साथ साथ आपके जो दूसरे साथी है, कल एक विजय तिवारी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि हमारे ही कांस्टेबल जो है, हमारे ही लोग जो है वो विटनेस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वहां जाकर अधिकारी के दबाव में वहां जाकर वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि हाँ साहब मेरे सामने हुआ था, हाँ ये गलती मेरे भाई ने किया। ये आपके इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं। और उसी तरह से बहुत से इंक्वायरी ऑफिसर जो हमारे इंस्पेक्टर है वो भी इसी तरह से करते हैं। ऊपर का दबाव आया, उन्होंने इंक्वायरी को प्रूव कर दिया, जबकि वो प्रूव होने लायक नहीं है। 4 पॉइंट है, 4 चार्जेस आपको है, उसमें से 2 चार्जेस आपको प्रूव कर दिया, बाकी के 4 और उसमें 2 चार्जेस प्रूव कर दिया, उसमें आपके अधिकारी को चांस मिल गया, आपको उसने आपकी नौकरी से निकाल दिया, आप रिमूव हो गए, डिसमिस हो गए। लड़ते रहिए आप, कौन पूछता है आपको? ये चल रहा है साथियों, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। मेरा ये कहने का इसलिए मतलब है कि ये सब गुलामी छोड़ दीजिए साथियों, एक साथ रहिए, एक साथ मजबूती कायम रखिए। एक आपका लीडर है श्री यूएस झा, यही सक्षम है, यही आपको आगे लेकर जा सकता है। इस गुलामी से मुक्ति अगर आपको कोई दिला सकता है तो ये यूएस झा है। इसका